कैथल में चुनाव आयोग द्वारा मां की गाली लिखकर अपलोड करने का मामला थम नहीं रहा। देश में पहली बार हुआ है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग से प्रोग्राम की परमिशन मांगे और बदले में उसकी मां की गाली मिले। सवाल ये बनता है कि अब चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि इसी को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी के साथ यही हो रहा है। उनके साथ चुनाव आयोग भेदभाव करके चुनाव करवा रहा है। देश में चुनाव बिना भेदभाव के होने चाहिए, लेकिन यहाँ परमिशन को रिजेक्ट किया जा रहा है और अनुमति मांगने पर मां की गाली लिखी जा रही है। इसी को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा कि चुनाव आयोग जब परमिशन के बदले मां की गालियां लिखकर देने लगे, इससे बड़ी और बुरी बात क्या हो सकती है। गौरतलब है कि कैथल में जनसभा को लेकर आम आदमी पार्टी ने कैथल चुनाव आयोग के दफ्तर में जनसभा की इजाज़त मांगी थी, जिसको लेकर मां की गाली देकर आम आदमी पार्टी की परमिशन को रद्द किया गया। साथ ही कहा कि कैसे चुनाव निष्पक्ष होगा, सोची समझी चाल से उन्हें तंग किया जा रहा है, जानबूझकर कंप्यूटर हैक करवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और दोहरा चरित्र कभी भी ठीक नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के कुर्गों को बिठाकर रखती है। यह दिल्ली से लेकर कैथल तक देखा गया है। उन्होंने कहा कि परमिशन मांगने के लिए मां की गालियां लिख कर देना दुनिया में किसी भी चुनाव आयोग में नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग इस तरह का बर्ताव करेगा तो देश में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। साथ ही कहा कि गाली लिख कर देना इलेक्शन कमीशन का दफ्तर, इससे ज़्यादा घटिया काम हो नहीं सकता। सुने। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को पंगु बना दिया है। सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि देश के अंदर फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 3 व्यक्तियों का पैनल बने। बीजेपी ने उसको बदला। प्रधानमंत्री, उनके एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 2 आदमी अपने रखे, एक विपक्ष का। और रखे ने चुनाव से हफ्ता पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का रिजाइन कराया, अपनी मर्जी से नए आयुक्त अपॉइंट किए। यहाँ तक भी अब परमिशन में गालियाँ लिख के देने लगे। इससे बड़ी और बुरी बात क्या हो सकती है। अभी दिल्ली के अंदर भी हमारे साथ यही हो रहा है, कैथल के अंदर भी ये होने लगा है। दिल्ली के अंदर हमारे बोर्ड सबसे पहले हटा दिए गए, बीजेपी के बोर्ड काफ़ी बात तक लगे रहे। हमारे ऑफिस को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड कर दिया, 3 दिन तक हमें अंदर घुसने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन कोई शिकायत नहीं लेता। हम अपॉइंटमेंट मांगते हैं, 3 दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। बीजेपी वालों को सेम डे अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो ये जो दुबात वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं होती। इलेक्शन कमीशन को फेयर होना चाहिए और फेयर दिखना चाहिए। अगर परमिशन को आप रिजेक्ट करोगे और उसके अंदर माँ की गाली लिखोगे और कूणी दंदे लिखोगे, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये देश के निष्पक्ष चुनाव के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। देखिए, अब तो वो मानने मारा रहे हैं कि कंप्यूटर हैक हो गया था, परंतु ये सोची समझी साजिश है और सोची समझी साजिश के तहत ये हराश करने के लिए ऐसा काम किया गया। गुप्ता जी, कहा गया कि 5 जो कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड किया गया। क्या आपने चेक किया कि वो कहीं बिना पर्ची खर्ची जो बोल रहे हैं HKRN से, क्योंकि उसमें तो सस्पेंशन है ही नहीं है, टर्मिनेशन का ही है। अगर वो HKRN से भर्ती हुए हैं सभी कर्मचारी, तो क्या आपने पता किया कि हम तो सीधी ये बात करेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इस पर उचित संज्ञान ले। ये जो भी अधिकारी नीचे के लेवल पे इस पर जिम्मेदार है, अगर HKRN के हैं या परमानेंट एम्प्लॉय हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा जनता के सामने। हम इस बात के लिए ऑथराइज नहीं है कि हम एक का जाकर आई कार्ड चेक करें, परंतु ऑनलाइन हमने अप्लाई किया और ऑनलाइन उन्होंने गालियाँ लिख के भेजी। सर, जिस प्रकार से हरियाणा के चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलेंगे और इस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। ये सिस्टम के विपरीत है और ये इनकी शुरुआत दिखाते हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। और देश की जनता भी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जो दोहरा चरित्र है वो कभी भी ठीक नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने चंद गुर्गों को बैठा के रखती है और विपक्षी दलों के साथ दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र तक इन्होंने यही हाल किया। दूसरी बार तो गाली मिली, तीसरी बार भी आपने परमिशन मांगी।
देखिए, परमिशन तो मांगी, परमिशन तो मिलेंगी भी, परंतु ये जो अभद्र व्यवहार है, गालियां लिख के इनको रिजेक्ट कर देना, कहना भी को नहीं देंदे, या माँ की गालियां दे के लिखित के अंदर भेजना, ऐसा तो दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं होता। जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, कार्यालय है, अब वो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब वो अगर ऐसा व्यवहार करता है तो देश की जनता इस चुनाव को निष्पक्ष कैसे माने। बस मैं प्रशासन द्वारा कोई दबाव भी बनाने की कोशिश की, अब शिकायत न करें हम कार्रवाई कर देते हैं। जो मर्जी शिकायत ना करे कि ये तो सिफारिशें तो इधर उधर से आती रहती हैं, परंतु नेगोशिएशन रहा हो प्रशासन के साथ पार्टी का, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैं तो एक बड़ी स्पष्ट ये कह रहा हूँ जी, ये घटिया से घटिया बात है। इससे घटिया बात इलेक्शन कमीशन का ऑफिस और कर नहीं सकता। इसमें हमारा है कि जो आपको पता ही है कि जो चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और चुनाव चल रहे हैं, इसमें ECI के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक एनकोर पोर्टल है जिसमें ऑनलाइन परमिशंस ली जा सकती हैं। तो इसी सिलसिले में 2 एप्लीकेशन आई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से शुभम राणा ने अप्लाई किया था ऑनलाइन परमिशन के लिए। तो उन एप्लीकेशंस में जब हमने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये एप्लीकेशन ऑनलाइन आई थी, तो सभी को ट्रेनिंग इम्पार्ट की थी, कंसर्न डिपार्टमेंट को और सभी AROs के ट्रेनिंग दी थी। तो उसमें स्पेसिमेन के तौर पे, नमूने के तौर पे हमने इस एप्लीकेशन को उनके सामने शेयर किया था कि इस तरह की एप्लीकेशन आएगी, फिर हमारा क्या क्या, किस नोडल ऑफिसर्स की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये सारा हमने विस्तार से उस पर बताया था। तो जो पासवर्ड उस टाइम भरा, तो उस टाइम जो मेरे यूजर ID से अल्टीमेट जो बहुत सारी परमिशंस, ज़्यादातर परमिशंस या तो SDM कार्यालय बतौर SDM या ARO के ऑफिस से जारी होती हैं। तो मेरे यूजर ID से जब नेक्स्ट डे मैंने आके देखा तो उसमें वो रिजेक्ट कर रखी थी। तो रिजेक्ट कर रखी थी, वो जो टिप्पणी डाल रखी थी वो असंसदीय थी, अभद्र थी। तो इस तरह ये जो ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने SP मैम को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के बारे लिखा और जो अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं हरियाणा, उनके संज्ञान में डाला और तुरंत प्रभाव से DC साहब के संज्ञान में, जो हमारे निर्वाचन, जो इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में डाला। तो इसमें जो भी हमारे स्तर पे हमें जो इसमें इस प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व थे, जिनके पास भी पासवर्ड हो सकता है, उन सभी को त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। और अब आगे जांच का विषय है। DIO साहब को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया और जैसे जांच के, क्योंकि टेक्निकल नेचर है, जो ही जांच के तथ्य आएंगे, साथ के साथ अब साइबर क्राइम में भी इसमें FIR दर्ज हो चुकी है और वो जाँच भी जारी है। जल्द ही जो है सही दोषी होगा उसको, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।